नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग केंद्रीय विद्यालय हब के साथ। और दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो रिक्रूटमेंट है वो आ गई है। और ये आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, फर्स्ट टू लास्ट पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, गूगल में जाके लाइक बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वहाँ पर टाइप करिएगा, तो इस तरह से साइट आपका होम पे खुलेगा। तो सबसे पहले देखिए, आप दोस्तों की कुछ भी करने से पहले क्या करेंगे कि आप एक बार देख लीजिए, जो है पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए अच्छी तरह से। आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए कि क्या क्या चाहिए, है ना। जो क्लास 10 देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से दिया गया है सारा, कि लास्ट डेट आपका, अंतिम तिथि आपका 26 सितंबर 2025 है। और ये आपका 25 अगस्त से आपका ये फॉर्म प्रारंभ हुआ था। और देखिए इस पे आपको आप देखेंगे कि जितने भी सारे जो आपको फॉर्म भरने से पहले, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले आपको जितना भी सारी जानकारी है वहाँ पे नोटिस पे दिया गया है। और वो होम पेज में जाके अप्लाई नाउ साइड में देखेंगे, वहाँ पे अप्लाई लिखा है, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपका साइट खुलेगा। और इसमें ये पूरा डिटेल देखिए, आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे उस हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म भरते टाइम, भरने के बाद में कुछ दिक्कत हुआ तो आप फॉर्म वहाँ पे कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन में जाके क्लिक करके, आप जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल आपको भरने के लिए साइट ओपन होगा। तो देखिए आप यहाँ पे नेम ऑफ़ एप्लीकेंट इस तरह से दिया गया है, एक एक जो डिटेल यहाँ पे है। देखिए जेंडर मांगा है, उसके बाद फिर डोमिसाइल ऑफ द बिहार स्टेट, येस और नो। और फिर देखिए कैटेगरी भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और जो जितना भी सारा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारा आप यहाँ पे भरेंगे। मोबाइल नंबर्स वगैरह आप अच्छे से पढ़ के, जो आपका डिटेल होना चाहिए, जो आपको बायोडाटा जो यहाँ पे आपके बारे में जो मांगा है वो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से भरना है। उसके बाद दोस्तों, फिर पूरा भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका नेक्स्ट आपका जो पेज है इस तरह से ओपन होगा। इसमें भी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, जो पासवर्ड था, है ना, वो डालना है। जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला है आपका ईमेल पे, वो आपको डालना है। उसके बाद सारा प्रोसेस करने के बाद में आपको लॉगिन करना है, ठीक है। देखिए गाइस, लॉगिन करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। लॉगिन करने के बाद में इस तरह से आपका ओपन होगा और उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स भरना है, ठीक है। पहले जो आपने जो डाला था वो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि आप वो न्यू रजिस्टर्ड थे तो इसलिए आपका पूरा डिटेल मांग के आपका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो आपको इस तरह से भरना है। देखिए ऊपर पे देखिए टर्न बाय टर्न, स्टेप बाय स्टेप है आपको जो प्रोसेस। सबसे पहले आपको जो पर्सनल डिटेल्स है वो सारा भरना है। जो यहाँ पे मांगा गया है वो आपको अच्छी तरह से देख के विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। आपका जैसे कि आपका नाम हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, है ना, और जिस तरह से ये सर्टिफिकेट डोमिसाइल, ओके, इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब जो है आपका पूरा डिटेलिंग में मांगेगा, तो आपको ये अच्छी तरह से भरना है दोस्तों, ठीक है। और फिर देखिए ये आपका फिर उसके बाद से नेम, लाइक वार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, ये सब जितना भी है, वार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नंबर्स, फिर फ़ोटोज़, ओके, टाइप ऑफ द फ़ोटो, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क, कैंडिडेट, ठीक है, नेम ऑफ द लाइक स्टेट कमीशन, अदर सिलेक्शन, यूपीएससी कमीशन। ये सारा जितना भी डिटेल्स है आपको क्या करना है, आप इसे भर लेंगे टर्न बाय टर्न, ओके। सो दोस्तों देखिए, सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में लास्ट में आपका आएगा ऑप्शन सबमिट करके, ठीक है। इसमें आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपका थर्ड जो फेज़ खुलेगा आपका है ये प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट का। इस तरह से आपका आएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया एसबीआई, है ना, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक। तो इस तरह से आप प्रोसेस ऑनलाइन करेंगे तो आगे आपका साइट इस तरह से खुलेगा और पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे दिया जाएगा। और यूपीआई और लाइक एंटर यूपीआई आईडी इस तरह से दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह से स्कैन यूपीआई करके आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ओके, आपको थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। आपका पेमेंट प्रोसेस भी हो गया। आप थर्ड देखिए, लाइन पेमेंट सक्सेसफुली करके आ जाएगा। इस तरह से आपको नोटिफिकेशन है। अब एजुकेशन डिटेल्स आपको डालना है। जैसे आप एक बार आपका वो जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट वाला है आपका कंफर्म हो जाने से नीचे आपका नोटिफिकेशन में खुद ब खुद जब थर्ड वाला जो आपका खुलेगा साइट, उस पर आपका दिया जाएगा, नोटिस पे दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया बोल के। तो फिर दोस्तों देखिए उसके बाद से जो है कि एजुकेशन डिटेल्स आपको पूरा भरना है। देखिए पहले सेकंड में क्या है, सब्जेक्ट है, आप कौन सा लाइक बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किए गए हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ओके।
और लाइक टोटल मार्क्स आपका कितना आया, वहाँ पे कितना था, और ऑब्टेन्ड कितना। आप ये सब अपने लाइक क्लास 10 के उस पे देख लीजिएगा, रिज़ल्ट पे देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंगली आप अच्छी तरह से यहाँ पे पूरा डिटेल विदाउट एनी मिस्टेक भर लीजिएगा। और देखिए उसके बाद से क्या है, आपका फर्स्ट सेकंड, अभी आपका ये थर्ड स्टेप हो रहा है, देखिए ऊपर थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है आपका लास्ट वाला जो एप्लीकेशन स्लिप, जो आपको पूरा डिटेल भरने के बाद में मिलेगा लास्ट। एंड देखिए इस तरह से आपको नेक्स्ट जो स्टेप है आपका अपलोड ए पासपोर्ट फ़ोटोज़, यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ वगैरह डालना है, और कितना करके कितना MB का चाहिए ये पूरा आपका डिटेल में दिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है फ़ोटो के लिए। आप अगर भरने से पहले, फॉर्म भरने से पहले, जैसे कि आपने पहले नोटिस देखा था, वैसे ही आप वो जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम फिर से जाके फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ के फिर झमेला ना हो। तो इसलिए पहले ही आप क्या कर लेना, अच्छे से वो जो इन्फॉर्मेशन है पढ़ लेना। और उसके बाद इस तरह से यहाँ पे आपको कितना KB का चाहिए है ना, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अपलोड पासपोर्ट साइज़ रीसेंट फ़ोटोग्राफ, ओके, और फाइल फॉर्मेट भी दिया है, और सिग्नेचर भी आपको चाहिए, और कितना KB का चाहिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लास्ट में क्या है कि लाइक हिंदी सिग्नेचर भी चाहिए यहाँ पे। तो आपको ऐसे करके फुल जो है जो यहाँ पे डिटेल मांगा है वो आपको क्या करना है, क्लिक करना है और अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। और ये हो जाने के बाद में देखिए आपका ये लाइव फ़ोटो भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपने जो पहले फ़ोटो जो अपलोड किया वो ठीक है, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जो मांगा है आपने वो दिया। उसके बाद से ना आपका लाइव फ़ोटो, जैसे कि उसमें भी इन्फॉर्मेशन जो आपका नोटिस बोर्ड पे था थोड़ा सा, वहाँ पे नोटिस बोर्ड में भी आपको जो डिटेलिंग में दिया गया है कि आपको लाइव फ़ोटो में किस तरह का फ़ोटो डालना है। जैसे कि वाइट वॉल बैकग्राउंड चाहिए है ना, जैसा आप अगर इस फ़ोटो में थोड़ा ध्यान करिएगा जब भी आप अपलोड करते हो, क्योंकि वो क्लियरिटी होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होके आएगा। तो इसलिए कोई भी आप चीज़ करते हो तो आपका क्या होना है, ऐसे टाइप का नहीं होना है, ठीक है, एकदम क्लीन होना है, तभी आपका फाइनल सबमिट करिए। नहीं तो आप तो सोचोगे कि सबमिट कर दिए, हो गया, लेकिन बाद में वो आपका जब रीचेक होगा ना तो आपका फिर फॉर्म या तो कैंसिल हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सारा प्रोसेस हो जाने के बाद में आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आपका पूरा डिटेल। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी आप ये जाके फॉर्म भरें और तैयारी करें अपने एग्ज़ाम की। धन्यवाद।